धन्यवाद। मंच पे हमारे यहाँ कारगिल और लेह से आए हुए जितने भी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के बुजुर्गान हैं और यहाँ जितने भी हमारे लोग आज के इस तारीखी एहतजाज में शामिल हुए हैं, उन सबको जुले अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लद्दाख जैसे एक पीसफुल, एक पुरानी जगह से लोग दिल्ली आने पे मजबूर हुए ताकि अपनी बात, अपने मुतालिबात यहां से सुनाए, सरकार सुने। मेरे एक दोस्त अक्सर ये शेर दोहराते हैं कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि बात कही न गई और बात सुनी न गई। और अब इस हादसे को, अब इस उलझन को खत्म करने के लिए हम अपनी बात कहने और आपको अपनी बात सुनाने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा गया कि अब लद्दाख के लोगों का विकास होगा, लद्दाख में डेवलपमेंट होगा, लद्दाख में लोगों को आइडेंटिटी मिलेगी, लोगों को अपनी शिनाख्त मिलेगी। लेकिन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं लद्दाख के लोगों को मुसलसल ठगा जा रहा है, लद्दाख के साथ मुसलसल बिट्रेयल है और लद्दाख के लोगों के साथ नाइंसाफी का खत्म न होने वाला एक सिलसिला जारी है। पिछले 3 साल के अंदर लद्दाख में इतनी तब्दीली हुई कि एक हमारे एलजी साहब को जो 60 बरस के हैं उन्हें तब्दील करके एक 80 बरस के एलजी साहब को वहां पे इस बार भेजा जा रहा है। हमने देखा इन 3 सालों में सरकार ने बातचीत के नाम पे डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए लद्दाख के लोगों को नफ्सियाती तौर पर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और हमारे लोगों के साथ, हमारे लीडर्स के साथ, हमारे लोगों की सादगी का फायदा उठाते हुए, शराफत का फायदा उठाते हुए हमारे लोगों को हमेशा मुख्तलिफ बहानों से टरकाया गया। आपको मालूम होगा लद्दाख में सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर लोगों को लड़ाने में कोई कसर नहीं रखती। कभी आपको एसएससी का एक ऑर्डर निकलता है, फिर उस ऑर्डर को विड्रॉ किया जाता है। कभी आपको एक्स सर्विसमैन को लैंड अलॉट किया जाता है काउंसिल की तरफ से, जिस काउंसिल के लिए कहते हैं कि इस काउंसिल के पास सारे पावर आते, उस काउंसिल के जरिए कहा जाता है कि हम ये लैंड अलॉट कर रहे हैं। वहां से प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि इसको रजिस्टर नहीं करना अपने रिकॉर्ड में। और आज हम लोग देख रहे हैं कि लद्दाख में डेमोक्रेसी नामी कोई चीज नहीं है। लद्दाख में पिछले 3 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। लद्दाख के लोग लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, उसे भी सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है। और तो और अब कोशिश की जा रही है वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और कुछ कॉरपोरेट जो दोस्त है सरकार के, उन लोगों को लद्दाख दे दिया जाए ऐसे ही, ताकि वो लद्दाख में जाके अपने मौज कर सके, मजे कर सके। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लद्दाख के लोगों की बहाली, आइडेंटिटी का तहफ्फुज़, लद्दाख के लोगों का लैंड का सेफगार्ड, लद्दाख में डेमोक्रेसी को सही मानों में बहाल करने के लिए हम चाहते हैं
कि सरकार लद्दाख के लोगों को यह अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपनी तकदीर का फैसला करे और लेजिस्लेचर कम से कम उनको अपना लेजिस्लेचर बनाने का लेजिस्लेचर का हक उनको मिले, उनको नौकरियों का हक मिले, उनको कम से कम जो हमारे लैंड सेफगार्ड से आज आप देखते हैं लद्दाख के अंदर जो ग्लेशियर्स है, चाहे आपका परकचक ग्लेशियर है, चाहे आपका शुनशने ग्लेशियर है, चाहे आपका मचुई ग्लेशियर है, ये जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। हमारी जमीन सुखड़ती जा रही है, ड्राउट लाइक सिचुएशन है, लद्दाख बहरान का शिकार है और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि हम कोई वोट बैंक नहीं है सरकार के लिए, इसलिए सरकार नहीं सुन रही है। इसीलिए हमने ये प्रोटेस्ट पहले लद्दाख में किया, फिर हमारी जो पुरानी राजधानी सर्दियों की हुआ करती थी जम्मू, वहां हमने सुना प्रोटेस्ट किया, फिर हमने सुना सरकार को सुनाई नहीं दिया होगा तो हम दिल्ली आए प्रोटेस्ट करने और आज हम दिल्ली में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट यहाँ नहीं रुकेगा, हमारा प्रोटेस्ट और तेज होगा, सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है और इस प्रोटेस्ट का हमें पूरा पूरा कानूनी हक है। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा वो ये पूरे देश के लोगों से, सरकार से भी, जब जब देश को जरूरत पड़ी लद्दाख के लोगों ने तन मन धन से देश की सेवा की, खिदमत की, कुर्बानियां भी दी। आज देश के लोगों से और देश की सरकार से लद्दाख के लोग कुछ डिमांड करने आए हैं। अपने हाथ पीछे मत कीजिए, अपना जो सीना है चौड़ा करके दिल और दिमाग में जगह बनाइए और लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन को समझते हुए उसे एड्रेस कीजिए ताकि हमें मजीद ह्यूमिलिएशन, मजीद बिट्रेयल का सामना न करना पड़े। शुक्रिया। शुक्रिया साहब। इससे पहले कि मैं